बड़ी खबर, धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। देखिए आईपीएल शुरू हो रहा है 26 तारीख से, लेकिन उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। चौंकाने वाला फैसला ये कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले आईपीएल में जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वो चेन्नई के साथ में है और अभी आने वाले कुछ सीजन वो खेलेंगे और कप्तान भी बने रहेंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो भी आईपीएल शुरू होने से महज 2 दिन पहले जो खबर आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ दी है। तलाइवा भी कहा जाता है उनको, थाला भी कहा जाता है, और चेन्नई में करोड़ों उनके फैंस हैं जो महेंद्र सिंह धोनी को फॉलो करते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी शुरुआत से लेके अंत तक आईपीएल में चेन्नई के साथ बने रहे। हालांकि एक बार फ्रेंचाइजी जब बदली थी तो महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई से हटके दूसरे फ्रेंचाइजी पे गए भी थे, लेकिन जब जब चेन्नई रही है, चेन्नई के साथ में महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं और चेन्नई को उन्होंने कई खिताब भी जितवाए हैं। लास्ट आईपीएल भी जब फाइनल हुआ था केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत हासिल की थी। और सबसे ज्यादा अगर आईपीएल की बात करें तो मुंबई इंडियंस और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स का नंबर आता है। चेन्नई सुपर किंग्स को सफलता के पड़ाव तक पहुंचाया है महेंद्र सिंह धोनी ने। लेकिन सीएसके के फैंस के लिए, चेन्नई सुपर किंग्स के फैन के लिए ये चौंकाने वाली खबर होगी, क्योंकि 26 तारीख को मैच होना है चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर का, कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच होना है। और उससे 2 दिन पहले ये खबर आती है कि महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी मेजबानी में, जिनकी कप्तानी के अंडर चेन्नई सुपर किंग्स इतनी ऊंचाई तक पहुंची है, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी है। क्योंकि बहुत से ऐसे फैंस हैं क्रिकेट जगत में जो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट के मैदान में खेलते हुए देखना चाहते हैं, और इस वजह से वो आईपीएल के साथ जुड़े हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े हैं। वैभव भोला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, 26 तारीख को मैच होना है सीएसके केकेआर का, उससे 2 दिन पहले ये खबर चेन्नई सुपर किंग्स के फैन के लिए शॉकिंग। देखिए हिमांशु, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स की जो कप्तानी छोड़ी है एमएस धोनी ने, एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग्स के जो मैनेजमेंट है उनसे मेरी लगातार बात हो रही थी, और उनकी तरफ से जो ये हिंट्स हैं मुझे काफ़ी दिनों से मिल रहे थे कि एमएस धोनी शायद इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने तब तक मुझे हिंट्स दिए थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो मेरे एक सोर्स हैं चेन्नई सुपर किंग्स में, उन्होंने मुझे मैसेज करके ये जानकारी दी कि एमएस धोनी फाइनली चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ रहे हैं। और देखिए इसमें ना कोई हैरानी और शॉकिंग वाली बात नहीं है, ये एक ना एक समय होना था। 2008 से लेके अब तक सिर्फ एक ऐसा आईपीएल का सीजन गया था राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का कि जब एमएस धोनी ने कप्तानी नहीं की थी। उसके अलावा हमेशा एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते रहे, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए भी वो कप्तानी कर चुके हैं। लेकिन उम्र की बात होती है और उम्र के साथ साथ एमएस धोनी बहुत ज्यादा एक्टिव क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो ये सब भी चीजें आपको देखनी पड़ती है कि जब आप लगातार एक्टिव क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो उसका असर आपके खेल पर नजर आता है, और उनके खेल पर भी इस चीज का असर हमें लगातार नजर आ रहा है। और उन्होंने कप्तानी छोड़ दी, और इसके जो एक हिंट्स हैं वो तब भी मिल गए थे कि जब चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया था, जिसमें सबसे ज्यादा पैसे रविंद्र जडेजा को एमएस धोनी ने दिलवाए थे। मेरी चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट में बात हुई थी, उन्होंने मुझे क्लियर कहा था कि ये एमएस धोनी का ही फैसला था कि रविंद्र जडेजा को इस बार आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा पैसे मिले। ये पहली बार कभी किसी कप्तान ने इतना बड़ा फैसला लिया होगा कि रिटेन होते वक्त उसने अपने से ज्यादा पैसे किसी दूसरे खिलाड़ी को दिलवाए। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन एमएस धोनी ने लिया था बतौर कप्तान कि रविंद्र जडेजा को सबसे ज्यादा पैसे दिलवाए थे, और अब उन्होंने रविंद्र जडेजा को यहां पर कप्तानी भी सौंप दी। और देखिए ये होना भी था कि रविंद्र जडेजा का जो कद था वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार बढ़ रहा था। ऑफिशियली अनाउंस हो गया है कि रविंद्र जडेजा कप्तान होंगे सीएसके के। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने जो अब से कुछ देर पहले न्यूज डाली उसमें ये बिल्कुल मैंने इस चीज का बता दिया था, जो मुझे बताया गया मेरे सोर्स के थ्रू, कि चेन्नई सुपर किंग्स की जो कप्तानी है एमएस धोनी ने छोड़ी है, और वो कप्तानी अब रविंद्र जडेजा को मिलेगी, क्योंकि रविंद्र जडेजा इस टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और साथ ही साथ सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। और पिछले कुछ सालों में रविंद्र जडेजा का जो कद है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा बड़ा है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में वो लगातार खेल रहे हैं, और टेस्ट क्रिकेट में तो वो नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं। तो जब इतना बड़ा लगातार वो क्रिकेट खेल रहे हैं, लगातार परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, तो एमएस धोनी ने आखिरकार ये फैसला ले लिया। तो मतलब बहुत सालों बाद ऐसा होगा। अच्छा वैभव, मुझे लगता है कि जब हमने देखा था कि इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम में
जब महेंद्र सिंह धोनी जाते हैं, विराट कोहली आते हैं, तो उस वक्त ज्यादातर फैसले जब भी हम देख रहे थे कि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी मिलकर ही करते नजर आ रहे थे, और लीड महेंद्र सिंह धोनी, कई बार तो ऐसी भी खबरें आई कि महेंद्र सिंह धोनी फैसले लेते हैं, विराट उसको आगे इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्या यहां पर भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि धोनी तो वहां होंगे? देखिए, धोनी धोनी है, और उनकी कप्तानी के बारे में जब वो मैदान पर उतरते हैं तो चाहे दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा कप्तान हो, धोनी से बड़ा कप्तान कोई नहीं हो सकता। क्योंकि धोनी की कप्तानी में इंडियन क्रिकेट की मैं बात करूं, आपने पहले 2007 टी20 वर्ल्ड कप जीता, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया में सीबी सीरीज जीती, 2011 वर्ल्ड कप आपने धोनी की कप्तानी में जीता, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी आपने एमएस की कप्तानी में जीता, और चेन्नई सुपर किंग्स को 4 बार वो आईपीएल जितवा चुके हैं। और बहुत ज्यादा कई बार उतार चढ़ाव रहे चेन्नई सुपर किंग्स में। 2 साल के लिए चेन्नई सुपर किंग्स बैन भी हुई, लेकिन जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स ने वापसी की, क्या दमदार वापसी हुई एमएस धोनी की कप्तानी में। तो यही देखने वाली बात है कि एमएस धोनी जब मैदान पर उतरेंगे, जरूर है कि रविंद्र जडेजा एक कप्तान बनाए जाएंगे, लेकिन विकेट के पीछे खड़े रहेंगे। चलिए वैभव, मैं कुछ देर के लिए आपको रोकता हूं। ये तस्वीर जो इस वक्त शेयर की जा रही है वो हम यहां पर दिखा रहे हैं, और इसमें आप देखेंगे महेंद्र सिंह धोनी मुस्कुराते हुए और रविंद्र जडेजा वो भी मुस्कुराते हुए, जिसमें लिखा है चेन्नई सुपर किंग्स टू रविंद्र जडेजा, यानी अब सीएसके रविंद्र जडेजा की हो गई है। धोनी मुस्कुरा रहे हैं, रविंद्र जडेजा भी मुस्कुरा रहे हैं, और इसमें साफ नजर आ रहा है कि वो जो कहा जाता है कि सत्ता का हस्तांतरण, लेकिन यहां पर अब टीम की बागडोर महेंद्र सिंह धोनी की जगह रविंद्र जडेजा संभालेंगे। रविंद्र जडेजा जो पिछले कुछ समय से बहुत शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, चाहे वो टी20 हो, वनडे हो या फिर टेस्ट मैच हो, हर जगह उन्होंने अपना सिक्का जमाया है, और शानदार बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, मतलब ऑलराउंडर की जगह और आगे बढ़ा जाए तो उसमें भी वो कहा जा सकता है उन्हें। वैभव के पास एक बार फिर से हम अपना रुख करते हैं। जी, आप जो बोल रहे हैं ना कि चेन्नई सुपर किंग्स रविंद्र जडेजा की हो गई है, देखिए रविंद्र जडेजा को भी पता है, ये चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट को भी पता है कि चेन्नई सुपर किंग्स का मतलब महेंद्र सिंह धोनी है। ये टीम चेन्नई सुपर किंग्स का मैनेजमेंट नहीं चलाता, इस टीम को पूरी तरीके से महेंद्र सिंह धोनी चलाते हैं। किस टीम को, किस खिलाड़ी को रिटेन करना है, किस खिलाड़ी को रिलीज करना है, किस खिलाड़ी को ऑक्शन में खरीदना है, किसको सबसे ज्यादा पैसे दिलवाने हैं, टीम का कोर ग्रुप क्या होगा, ये सारे फैसले एमएस धोनी करते हैं। और एक कप्तानी छोड़ने का फैसला भी खुद एमएस धोनी ने किया है। जो मेरे चेन्नई सुपर किंग्स में जुड़े सोर्स से बात हुई, उन्होंने मुझे बहुत क्लियर कहा कि खुद एमएस ने आकर बोला कि अब मैं कप्तानी नहीं करना चाहता हूं इस सीजन, आप जडेजा को कप्तान बना दीजिए। तो जडेजा कप्तान बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये टीम रविंद्र जडेजा की होगी। जब तक एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े हैं, और आप ये मान के चलिए कि जब भी एमएस रिटायर होंगे उसके बाद वो इस टीम के मेंटर बनेंगे। मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था। जब भी वो रिटायर होंगे वो मेंटर बनेंगे इस टीम के वो कोच बनेंगे। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स मतलब आईपीएल में 10 टीमें आज खेल रही हैं, लेकिन जो रुतबा एमएस धोनी का चेन्नई सुपर किंग्स में है वो रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस में नहीं है, वो रुतबा विराट कोहली का रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में नहीं है। तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि एमएस धोनी जब तक चाहेंगे नहीं, लेकिन एक बात जैसे पिछले आईपीएल सीजन में देखा था कि कई सवाल यहां पर पूछ रहे थे, कई रिपोर्टर्स ने भी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछे थे कि क्या आप आगे कंटिन्यू करेंगे, खेलेंगे, सीएसके के साथ में रहेंगे। तो उन्होंने चुटीले अंदाज में जवाब दिया था कि हाँ, सीएसके के साथ में आगे भी रहूंगा। मैं आपको बताता हूं, ये सवाल उनसे पूछा गया था मैच प्रेजेंटेशन के बाद, आखिर में उनसे पूछा गया था कि क्या एमएस हम आपको आगे भी खेलते हुए देखेंगे, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल आप मुझे खेलते हुए देखेंगे। और देखिए एमएस धोनी जब आएंगे मैदान पर, इंटरनेशनल वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं आज भी उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो कम नहीं हुई, पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। क्योंकि जब आप एमएस धोनी को ज्यादा क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखते तो आप भी चाहते हैं कि एमएस एक बार दोबारा आए मैदान पर क्रिकेट खेले। भले ही मैं मान सकता हूं कि ये एमएस धोनी वो एमएस धोनी नहीं है जिसको हम जानते थे, लेकिन फिर भी जो एक रुतबा है इस खिलाड़ी का जो कद है, भले ही आज एमएस धोनी आकर आपको बड़े बड़े छक्के मारते हुए नजर ना आए, वो थोड़ा डिफेंड करते हुए नजर आते हैं, गेम को चलाते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ये मान के चलिए कि एमएस धोनी का मैदान पर उतरना, वो पीली जर्सी पहनकर उतरना, अपने आप में ही जो स्टैंड्स है उसको भर देता है। और चेन्नई सुपर किंग्स की जो लाइफलाइन है वो एमएस धोनी है। अच्छा, तो अब चेन्नई सुपर किंग्स के फैन भी वैभव आपसे ये बात जानना चाहते होंगे, क्योंकि आप सूत्रों के हवाले से बेहद ऐसी खबरें पहुंचा देते हैं जो नहीं पहुंच पाती, तो वो जानना चाहते हैं। हिमांशु मैं आपको बता दूं, हिमांशु मैं आपको बताऊं, जब ये खबर हमने ब्रेक की, ये खबर कहीं भी नहीं थी, ये खबर किसी के पास भी नहीं थी, क्योंकि मुझे खुद चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से मैसेज आया और उन्होंने मुझे बताया कि हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं, उसके बाद आप चाहें हम कुछ ही देर में अपनी इसको स्टेटमेंट को भी जारी करने वाले हैं। तो मैंने तुरंत इस खबर को फ्लैश कर दिया। तो आप ये चेन्नई सुपर किंग्स के फैन, मुझे नहीं लगता वो मायूस होंगे, वो जानते हैं। तो आपके सूत्र क्या कहते हैं वैभव, क्या कप्तानी छोड़ दी है और इस आईपीएल खेलने के बाद
सीएसके को अलविदा कहेंगे, मतलब खेलने के अगले आईपीएल? देखिए, ये तो अब इस आईपीएल के खत्म होने के बाद की बात करते हैं। आज की बात यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान रविंद्र जडेजा बने हैं। एमएस धोनी इस सीजन कप्तानी नहीं करेंगे, वो इस बार बतौर खिलाड़ी टीम के साथ रहेंगे। और ये जरूर हो सकता है कि शायद आपको एमएस अगले साल नजर ना आए। अगर इस बार आईपीएल वो 10 टीमें नहीं बन रही होती, मेगा ऑक्शन नहीं हो रहा होता, तो शायद इस बार भी एमएस आपको खेलते हुए नजर नहीं आता। वो पिछले साल ही रिटायरमेंट ले लेते। लेकिन एक नई टीम बनाई है एमएस ने, उस नई टीम को बनाया, तो आप चलिए, यानी ये बात तय हो गई है कि इस बार आईपीएल के सीजन में महेंद्र सिंह धोनी पिच पे तो दिखेंगे, लेकिन फैसले ज्यादातर रविंद्र जडेजा लेते हुए नजर आएंगे। आज भी एमएस धोनी लेंगे, क्योंकि विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी खड़े होंगे। विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी होंगे, वहां से वो रविंद्र जडेजा को बताएंगे। हाँ, और तो ये हमने पहले देखा भी है। चाहे कप्तान विराट कोहली थे तब भी टीम को एमएस धोनी चलाते थे, रोहित ने कप्तानी की तब भी एमएस धोनी टीम को चलाते थे। लेकिन बस यही एक थोड़ा सा फर्क आएगा कि एमएस के आगे नाम के आगे कप्तान नहीं लिखा होगा, लेकिन वो अपने फैंस के लिए, अपनी टीम के लिए आज भी कप्तान है। ये कहा जाता है कि क्रिकेट माइंड गेम है, और जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान नहीं रहेंगे तो क्या इस पर बाकी जो टीम है उन पर भी कुछ असर पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा? नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि जो बाकी टीमें हैं ना, वो थोड़ी परेशानी में आ जाएंगी। कि देखिए, एमएस धोनी के आगे, वो नाम के आगे कप्तानी का टैग हट गया है, और कंधों से थोड़ा बोझ कम होता है कि जब आपके नाम के आगे कप्तानी का टैग खत्म हो जाए। तो अब एमएस धोनी, आप ये मान के चलिए, शायद और ज्यादा रिलैक्स होकर बहुत कम प्रेशर के साथ आपको मैदान पर नजर आएंगे। लेकिन हाँ, वो जिस तरीके से जाने जाते हैं, और वैभव यही चाहते हैं सीएसके के फैन की बिल्कुल बिंदास अंदाज में नजर आए, और वैसे ही हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए बॉल स्टेडियम के बाहर पहुंचा। शुक्रिया वैभव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर तक पहुंचाने के लिए दर्शकों तक।